नमस्कार दोस्तों, आज आप भगवान गौतम बुद्ध के सबसे बेस्ट अनमोल विचार सुनेंगे। भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश सुनकर बहुत से लोग सत्य के मार्ग पे चले हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश किया। उन्होंने दुख और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की भी निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का कुछ सार इस प्रकार है। वैशाख माह की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप अपने जीवन में कभी निराशा और मार्ग से भटक जाओ तो भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश को जरूर पढ़ें। ये सारे विचार आपको सत्य के मार्ग पर लेकर जाएंगे। जो मजा शांत रहकर चुप रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं। कभी कभी कोई कुछ कहकर एक गतिशील प्रभाव पैदा करता है और कभी कभी कोई चुप रहकर एक महत्वपूर्ण छाप बनता है। मैंने सब कुछ देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सच को सच और सपने को सपने की तरह देखिए, आपकी जिंदगी सुलझ जाएगी। अशांत मन से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके लिए 50 संकट है, और जो एक से करता है उसके लिए कोई संकट नहीं है। ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारा बीता हुआ कल कैसा था, तुम आज से नई शुरुआत कर सकते हो। दुहक से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुहक ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपके जैसा या आपसे कोई बेहतर नहीं। अपने अहंकार को देख पाना ही आध्यात्मिक उन्नति की शुरुआत है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सत्य है। दूसरों को जानना ध्यान है, वहीं पे खुद को जानना आत्मज्ञान है। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो अपने जीवन का उद्देश्य लक्ष्य को खोजना बना लीजिए। हम तभी असफल होते हैं जब हम असत्य का सहारा लेते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान होता है। किसी भी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत है। हमेशा याद रखना, क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे इंसान को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिंदगी उसी की सुधरेगी जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। याद रहे, जहां सच को सामने रखने के लिए कष्ट उठाया जाता है, वहां जीत सच्चाई की ही होती है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, लेकिन चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। हर दिन अच्छा नहीं जा सकता, लेकिन हर एक दिन कुछ अच्छा है। झरना बहुत शोर मचता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। ताकत की जरूरत तभी पड़ जाती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखिए। सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों न हो, एक दिन साथ छोड़ ढांच ही जाते हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। मन का भी झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। 3 चीजें लंबे समय तक नहीं रहती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। अगर आपकी एक इच्छा पूरी हो तो दूसरा अपने आप जन्म लेती है। शक करना एकला इलाज बीमारी है। यह अच्छे से अच्छे रिश्ते और दोस्ती को भी दीमक की तरह चाट जाती है। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ खुश रहना ही एक रास्ता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। अच्छे कर्म करके उसे भूल जाना एक महान इंसान की पहचान है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म होते ही नहीं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आज हम जो करेंगे वही जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है। जीवन में इतना खुश रहो कि
कोई दुखी इंसान भी तुम्हें देखे तो वो भी हंस जाए। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं अपने आकर में बढ़ता है। अगर हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो चिंता करने की क्या जरूरत है, और अगर समस्या का कोई हल ही नहीं है तो चिंता करने से क्या फायदा। बाहर से विनम्र और अंदर से आत्मविश्वासी होना चाहिए। सिर्फ आप अपने आप से कभी मत हारना, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। गलती करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं होता और गलती सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। लोगों की राय से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दे। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। आप उस माहौल में ठीक नहीं हो सकते जहां आप बीमार हुए थे। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जब समय न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। उपवास केवल भोजन का ही नहीं बल्कि काम, क्रोध, लोभ, चुगली और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। हर बात का जवाब देने लग जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। जिस दिन आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेंगे उस दिन आप पूरी दुनिया को जीत लेंगे। महात्मा बुद्ध ने क्या संदेश दिया आप नहीं जानते हैं तो महात्मा बुद्ध का संदेश था, फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी और इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कठिन परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबका लक्ष्य निश्चित होता है, बस आप उसे पहचानो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। ठहराव का सुख तभी है जब जी भर के भटक लिया जाए। यदि उद्देश्य नेक न हो तो ज्ञान बुरारी बन जाती है। धैर्य एक कड्डड़वा पौधा है पर इसका फल बहुत मीठा होता है। प्रत्येक युद्ध के बाद ही सही पर बुद्ध की आवश्यकता तो पड़ जाती ही है। जाने देना हमें आजादी देता है और आजादी ही खुशी की एकमात्र शर्त है। अगर हमारे दिल में हम अभी भी किसी भी चीज से चिपकते हैं, क्रोध, चिंता या संपत्ति, तो हम मुक्त नहीं हो सकते। मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। ज्ञान ध्यान करने से आता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। मंजिल या सक्सेस तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है यात्रा अच्छे से करना। एक पल एक दिन को बदल सकता है और एक दिन एक पूरे जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे दुनिया को बदल सकता है। मोक्ष के लिए खुद ही प्रयास करे, दूसरों पर निर्भर न रहे। आप वही खोते हैं जिससे आप लगाव रखते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यह पर समाप्त होती है। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गए प्रेम से बोलो राधे राधे।